हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज हमने फिर से 50,000 रुपए के कैपिटल से 2 बार लाइव ट्रेड किए हैं और ये इस महीने का पहला ट्रेड है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमने कहां पर एंट्री प्लान की। अगर आप यहां पर देखें तो हमने अपनी दूसरी एंट्री इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली पहली एंट्री हमारी इस स्टॉक के अंदर हुई। यहाँ पर हमें बाइंग करनी थी लेकिन हमने सेल साइड की एंट्री बना ली, जिससे कि हमें 560 रुपए का लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ा। इस स्टॉक में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था वो हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले अभी इस ट्रेड को देखते हैं। देखिए, इस बार हमने इस स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग लॉजिक से अपनी एंट्री प्लान की है। यहाँ पर इस कैंडल के अंदर हमने एंट्री बनाई है, इस लेवल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया है। यहाँ पर हमने अपने इंडिकेटर को भी अप्लाई कर दी है, जो कि प्रॉपर तरीके से सेलिंग साइड की सिग्नल दे रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है वह कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 200-300 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमने 70 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है, तो प्राइस 1 रुपए गिरेगी तो हमें 70 रुपए का प्रॉफिट होगा। अभी तो ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखते हैं कि ये कैंडल कहां तक लो लगाती है और इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होकर अभी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 100-150 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, फिर से ये कैंडल डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है, पर अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है, जो कि यह दिखाता है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं और वो प्राइस को तेजी से डाउन साइड में लाना चाहते हैं। और वैसे भी हमने यहाँ पर जिस लॉजिक से एंट्री बनाई है वो लॉजिक भी काम करता हुआ दिख रहा है। देखिए, इस स्टॉक के अंदर मॉर्निंग से ही काफी अच्छे मोमेंट हुए, लेकिन सही जगह पर एंट्री नहीं मिली। वैसे तो आज हर स्टॉक में और इंडेक्स में काफी अच्छे मोमेंट हुए हैं, पर जब यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर हमें एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखा, तब हमने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान की। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी इस कैंडल ने इसके लो को भी ब्रेक कर दी है, जिससे कि यहाँ पर हमें 600-700 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है और हमारे पहले ट्रेड का सारा लॉस भी रिकवर हो चुका है। हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ये रहेगी कि ये कैंडल इस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है, जिसे देखकर अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर टारगेट सेट करने के पीछे एक लॉजिक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आज इस स्टॉक ने यहाँ तक हाई लगाई और वह फिर इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी। सिंपली यहाँ तक इस स्टॉक में लगभग 4% के मोमेंट हुए और अभी यह मोमेंट 1% पर आ चुका है और हमें लगता है कि यह 1% में मोमेंट कैप्चर होगा और यह स्टॉक आज कॉस्ट टू कॉस्ट पर आएगी। अगर प्राइस इस लेवल पर 30 पॉइंट और डाउन साइड में आती है तो यह स्टॉक कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ जाएगी। इसी पॉइंट को देखकर हमने अपने टारगेट को सेट किया है। हमें लगता है कि इस स्टॉक की प्राइस 30 पॉइंट और गिर सकती है, पर वैसे तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अभी अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली है और अभी यह काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें इस स्टॉक के अंदर 900-1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम टोटल में देखें तो यहाँ पर हमें 500-600 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है और अभी इस कैंडल ने इस लो को भी ब्रेक कर दी है। बस अब यहाँ पर देखना यह है कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी लो से रिजेक्शन ले रही है। सिंपली हम इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। देखिए, पिछले महीने का पीएनएल अपडेट हो चुका है कि हमने 50,000 रुपए के कैपिटल से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कितना प्रॉफिट किया या लॉस किया। आप इस चीज को इस वीडियो में देख सकते हैं। सिंपली इस वीडियो के बाद आप हमारे इस वीडियो को देखकर अप्रैल मंथ का पीएनएल देख सकते हैं। चलिए देखिए, अभी ये कैंडल इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रही है, तो हम सिंपली अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं, क्योंकि जहां तक हमने अपने पहले टारगेट को एक्सपेक्ट किया था प्राइस उस लेवल तक आकर रिजेक्शन ले रही है। इसलिए हमें लग रहा है कि हो सकता है कि प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले ले, इसलिए हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दी है। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अभी अगली कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अपसाइड में निकलने की तैयारी कर चुकी है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 400-500 रुपए पर आ चुका है। सिंपली यहाँ पर
हमारा एसएल काफी छोटा है तो हम सिंपली अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर हमारा एसएल जाएगा तो आज हम अपने सेटअप को क्लोज कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने हाई यहाँ तक लगाई लेकिन इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर ये यहाँ पर क्लोज हुई और अगली कैंडल गैप डाउन ओपन होकर अभी थोड़ी सी अपसाइड में निकलने की कोशिश कर रही है। सिंपली यहाँ पर जब तक प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे है तब तक हम कंफर्मेशन के साथ अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपना फाइनल स्टॉप लॉस इस डोजी कैंडल के हाई पर कर दी है। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा या तो प्राइस हमारे टारगेट तक आए या तो हमारे एसएल तक जाए। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अगली कैंडल डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 1300-1400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अब इस स्टॉक को कोस्ट टू कोस्ट आने में 13 से 14 पॉइंट बचे हुए हैं। तो जैसे प्राइस यहाँ पर 13 से 14 पॉइंट की मोमेंट देगी हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहाँ तक लो लगाई लेकिन अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, तो हम सिंपली इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए कैंडल तो काफी तगड़ी रिजेक्शन ले रही है। सिंपली अभी यह अप साइड में निकलनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर बायर्स इस कैंडल को अप साइड में लेकर जाने लगे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, जिससे कि यहाँ पर एक बड़ी बिग और छोटी बॉडी वाली कैंडल बनी है। पर अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। जब तक प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे है तब तक हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। चलिए देखिए, अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। जितनी तेजी से यह कैंडल अप साइड में निकली उतनी ही तेजी से अगली कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ टोटल में हमें 1200, 1300, 1400 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। और शायद अभी प्राइस अपने कोस्ट टू कोस्ट पर भी आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं। क्योंकि हमारा टारगेट कोस्ट टू कोस्ट पर ही था, हमने सोचा जब प्राइस अपने कोस्ट टू कोस्ट लेवल पर आएगी तब हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए हमारा टारगेट हिट हो चुका है और इस ट्रेड के अंदर हमें 1873 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस कोस्ट टू कोस्ट के बिल्कुल करीब आ चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है, जिससे कि अभी हमें टोटल 1313 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं इन दोनों ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक से अपनी एंट्री प्लान की। देखिए, पहला ट्रेड तो हमने इस स्टॉक के अंदर ली, लेकिन हमें यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनानी थी पर हमने सेलिंग साइड की एंट्री बना ली। क्योंकि हम हमेशा सेलिंग साइड के ही ट्रेड बनाते हैं, इसलिए बाई सेल के बटन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, जिससे कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की एंट्री प्लान की। पर यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। सिंपली यहाँ हमने स्टॉप से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, जो कि प्राइस बिल्कुल परफेक्टली इसे रिस्पेक्ट कर रही थी। और आज प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होकर यहाँ तक लो लगाती है और फिर वो इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलती है। फिर जैसे प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक कैंडल से पुल बैक ली, तो हमने फौरन अगली कैंडल के अंदर अपनी एंट्री प्लान की। लेकिन यहाँ पर हमें एंट्री बनानी थी बाइंग साइड की और हमने एंट्री प्लान कर ली सेलिंग साइड की, जिससे कि अगले ही कैंडल के अंदर हमें 560 रुपए का लॉस लेकर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा। अगर यहाँ पर हमारी बाइंग साइड की एंट्री हो गई होती तो हम सिंपली इस लेवल तक प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते। पर जब हमने अपनी ट्रेड देखी तो हमें सेलिंग साइड की पोजीशन दिख रही थी, इसलिए फौरन हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। फिर हमने काफी टाइम बाद यहाँ पर अपनी दूसरी एंट्री प्लान की। यहाँ पर हमने लगभग 1:30 बजे के करीब में अपनी दूसरी एंट्री प्लान की। आज यह स्टॉक यहाँ पर ओपन होकर थोड़ी सी डाउन साइड में आई, फिर वह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने लगी और यहाँ पर आज प्राइस हायर हाई बनाते हुए यहाँ तक हाई लगाती है। फिर वह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी, तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल को ड्रॉ किया। उसके बाद इस स्टॉक को देखने लगे। प्राइस एक बड़ी सी कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक करती है, उसके बाद वह इसी लेवल पर काफी टाइम कंसोलिडेट करती है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, जो कि यहाँ तक लो लगाती है। लेकिन इस कैंडल के बाद अगली ही कैंडल एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है और वो सिंपली यहाँ तक हाई लगाती है। इस ग्रीन कैंडल को देखकर काफी सारे नए बायर्स ने इस लेवल पर एंट्री बनाई, क्योंकि उन्हें लगा कि प्राइस इस लेवल से सपोर्ट ले चुकी है और वो पहले से ही गिर चुकी है, तो वो अब फिर से अप साइड में जाएगी। इस लॉजिक के बेस पर यहाँ पर काफी सारे बायर्स ने एंट्री प्लान की होगी, लेकिन उनके एंट्री बनाते ही प्राइस वापस से डाउन साइड में आने लगी। और जब यहाँ पर ये कैंडल बनी तो हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर सेलिंग साइड की एंट्री बना ली, क्योंकि हमने पहले ही समझा है जब किसी साइड एक बड़ी सी कैंडल आती है तो अगली कैंडल उसके अगेंस्ट मूवमेंट
करती है। और यहाँ पर तो नए बायर्स के स्टॉप लॉस की जगह भी दिख रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर सेलिंग साइड की एंट्री प्लान की, इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया। टारगेट सेट करने के पीछे क्या लॉजिक था वो तो हमने पहले ही समझ लिया। यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती गई वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए। इस लेवल पर हमें थोड़ा सा रिवर्सल का डर लगा, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनाई थी उनका स्टॉप लॉस इसी लेवल तक था और इस कैंडल ने उन सभी के एसएल को हिट कर दिया था। इसलिए हमें लगा कि हो सकता है फिर से प्राइस इसी लेवल से रिवर्स हो जाए, पर हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस पोजीशन को होल्ड किया। और अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो जहां तक हमने अपने टारगेट को सेट किया था अभी प्राइस उससे काफी नीचे आ चुकी है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अभी प्राइस 10-12 पॉइंट नेगेटिव में भी आ चुकी है, लेकिन जो सही लेवल हमें टारगेट के लिए दिख रहा था हमने वहीं तक अपने टारगेट को सेट किया। क्योंकि अगर हम यहाँ टॉप से यहाँ तक स्केल करें तो जहां पर हमने एंट्री बनाई उस समय यह स्टॉक लगभग 2.5% गिर चुकी थी और हमें लगा कि यह 3.5% या 4% तक जा सकती है, क्योंकि उस लेवल पर कॉस्ट टू कॉस्ट हो रहा था। इसलिए हमने यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो यह स्टॉक अपने आज के लो से रिजेक्शन ले रही है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और फिर से 2 दिन बाद मुलाकात होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।